नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीष सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है हमारी वो कंटिन्यू चल रही है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज का टॉपिक है ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनो, ज्वालामुखी या वॉल्केनो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्या है या वॉल्केनो किसे कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा देखते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर एक ऐसा छेद या स्थान है जहाँ से निकलकर लावा या राख या भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो कहने का मीन्स धरातल पर एक ऐसा छेद या ऐसा स्थान जहाँ से लावा, राख, गैस, ठीक है, ये सब जो है निकलते हैं बाहर, धरातल पर निकलते हैं। तो इस स्थान को या ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। इन गैसों में अब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? एक्चुअल जो पृथ्वी का जो लावा है यानी कि जो गर्म मैग्मा जिसको हम कह रहे हैं, तो कुछ तरल पदार्थ है क्योंकि पृथ्वी ठोस है, उसके बाद नीचे तरल है। तो कई बार जो है कई अन्य घटनाओं के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विस्फोट का मीन्स वो लावा ऊपर आकर और बाहर निकल जाता है, पृथ्वी पर फैल जाता है, कई बार अंदर भी वो फैल जाता है। तो उसके विभिन्न प्रकार की कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो ज्वालामुखी है इससे जो गैसें निकलती हैं, ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती है जनरली जलवाष्प, सबसे ज़्यादा इसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। और जलवाष्प की मात्रा यानी कि जो H2O वाटर की जो फॉर्म है उसमें ये निकलता है, यानी कि जलवाष्प की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक जो है जो गैसें हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो जलवाष्प की होती है, H2O। उसके साथ साथ यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हीलियम। ये अन्य गैसें हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट होते समय, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस समय ये गैसें बाहर जो है धरातल पर निकलती हैं। अब कह रहे हैं जो तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो तरल पदार्थ बाहर निकल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। धरातल पर आने पर जो मैग्मा है उसको हम क्या कह देते हैं? लावा। यानी कि मैग्मा कब है? वो धरातल के अंदर, यानी कि पृथ्वी की सतह में वो लावा है, पृथ्वी की सतह में वो मैग्मा है। और जैसे ही पृथ्वी की सतह से बाहर फैल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लावा। ठंडा होने पर जब ये बाहर आता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, ठीक है, और जब ये बाहर आता है तो क्लाइमेट की वजह से ये ठंडा होता है। तो ठंडा होने पर हम इसको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है सिंडर क्या किसे कहते हैं? तो सिंडर जो है लावा, जब वो पृथ्वी पर बाहर आ जाता है तो बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है, तो उसको हम सिंडर कहते हैं। दूसरा है कि लावा के प्रकार। अब चूंकि लावा को हम सिलिका के बेस पर, किसके बेस पर? सिलिका, यानी कि सिलिका की मात्रा के बेस पर हम लावा को कैटेगराइज कर रहे हैं। लावा को दो प्रकार में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है एसिड लावा और दूसरा है बेसिक लावा, ठीक है। जो एसिड लावा है वो अत्यंत गाढ़ा या चिपचिपा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा या चिपचिपा, तो ऐसी कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? एसिड लावा। और दूसरा है बेसिक लावा, और ये बहुत हल्का पतला कह सकते हैं, और सिलिका की मात्रा क्या होती है इसमें? कम होती है। इसको हम बोलते हैं बेसिक लावा। नेक्स्ट है क्रेटर। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। क्रेटर क्या होते हैं? क्रेटर होते हैं कीपा आकार, गर्तनुमा। कीपा आकार को अगर जो हम छोटा सा समझने की चाहेंगे तो इस टाइप के जो है लावा के क्षेत्र होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे, यहाँ पर ये भर जाता है इस टाइप से, तो ये कीप के आकार का बन जाएगा, ठीक है। तो जो कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है, गड्ढा होता है गर्तनुमा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो इससे बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, और जिसमें से एक उदाहरण है लोनार झील जो है वो इसी का एक उदाहरण है। यानी कि लोनार झील जो है वो एक क्रेटर का उदाहरण है। दूसरा है उस्नोस या गीजर किन्हें कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है गीजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो वैसे भी जनरली आप जैसे घरेलू घर में होते हैं तो गीज़र लगा होता है, यानी पानी, गर्म पानी वहाँ से आ रहा होता है गीज़र से, तो यहाँ भी गर्म ही चीज़ों से ये संबंधित है। तो देखते हैं क्या है। तो गीज़र कह रहे हैं स्रोत या गीज़र, ये गर्म जल के स्रोत हैं, गर्म जल की जो है फुहारें यहाँ से निकलती है। यानी कि कहने का मतलब जो है, जब विस्फोट के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो है, जो गर्म जल की जो है, गर्म जल की जलवाष्प या कह सकते हैं फुहारे जब बाहर की ओर निकलते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उष्णोत्स या फिर गीजर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर जो हम बात करते हैं तो यूएसए का जो एक गीजर है जिसको कह रहे हैं ओल्ड फैथफुल गीजर, ठीक है, यूएसए का ओल्ड फैथफुल गीजर इसका एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक पूरी टेबल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है गीजर या अन्य जो चीज़ें हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है धुआरे किसको कहा जाता है, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है धुआरे क्या होते हैं। तो कह रहे हैं ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं, ठीक है, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होने ही वाला होता है तो उस समय की जो अवस्था है उसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ से गैस और जलवाष्प निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, गैस और जलवाष्प निकलती है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे अलास्का का है कटमाई पर्वत जो है, वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे धुआरे जो हैं अक्सर निकलते रहते हैं, जिसको हम जो है धुआरे कहते हैं, ये अलास्का के कटमाई पर्वत में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, और ये जो टर्म है यहाँ पर, ये हम जो है चट्टानों में भी इनको हम उपयोग करते हैं, क्योंकि चट्टानों का निर्माण, बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे होता है, लावा से ही होता है। तो कई बार लावा पृथ्वी के अंदर सतह में जो है जमा हो जाता है, बाहर आकर जमा हो जाता है, विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण वहाँ से होता है, तो उसी के ये पार्ट हैं। तो देखिए काल्डेरा किसे कहते हैं, सबसे पहला है काल्डेरा। तो ये कह रहे हैं क्रेटर का एक विस्तृत रूप है, क्रेटर का विस्तृत रूप है। क्रेटर हम यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, क्रेटर ये कीपाकार गर्तनुमा, जब ये कीपाकार गर्तनुमा बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, काल्डेरा कहेंगे, ठीक है। और जो कह रहे हैं कि विस्फोटक उद्गार से निर्मित होता है, यानी क्रेटर धसाव हो सकता है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में जब कीपाकार आकृति में जो है हमें प्राप्त होगी तो उसको हम काल्डेरा कहेंगे। नेक्स्ट है वैथोलिथ, जो है चट्टानों में भी हमने इसको पढ़ा है। वैथोलिथ क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कह रहे हैं लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूप मैग्मा को जो है जो मैग्मा है वो आंतरिक रूप से गुंबदनुमा हो जाता है, ठीक है, गुंबदनुमा पृथ्वी की सतह में ही जो है मैग्मा जम जाता है गुंबदनुमा, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ कहते हैं। दूसरा है लैकोलिथ, क्या है, तो लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला होता है, ठीक है। देखिए इधर उत्तल ढाल वाला मतलब इस टाइप का कर्व होता है, ये वाला जो उठा हुआ पार्ट होता है इसको हम कहेंगे, तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया है। ये यहाँ से लावा जो है निकल रहा है, तो लावा ऊपर जाके ऐसे जम जा रहा है यहाँ पर इस ढाल में ऐसे, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम लैकोलिथ, यानी कि जब ये ऐसे उबेर वाली स्थिति में आ जाएगा, कर्व वाली स्थिति में आ जाएगा, यानी कर्व बाहर की ओर होगा, उत्तल आकृति, जैसे उत्तल लेंस हम पढ़ते हैं, तो उसी में उत्तल ढाल वाला जो लावा होगा, लावा जमाव होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लैकोलिथ कहेंगे। नेक्स्ट है लोपोलिथ। क्या होता है, तो लोपोलिथ जो है वो अवतिल वेसिन वाला लावा होता है, यानी कि उत्तल का ठीक जो उल्टा है वो अवतल है, यानी कि जब ये जमाव जो है वो इस प्रकार से हो, जब ये जमाव जो है इस प्रकार से हो जाए, नीचे की ओर को ऐसे कर्व में आ जाए, तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, लोपोलिथ जो है व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है फेकोलिथ, किसे को कहते हैं, फेकोलिथ क्या होता है, तो कह रहे हैं मोड़दार जो पर्वत होते हैं, इस टाइप से मोड़दार पर्वत होते हैं, तो मोड़दार पर्वत के अभिनतियों और अपनतियों में, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों जगहों पर जो जमाव हो जाता है लावा का, जब लावा जम जाता है तो उस समय जो निर्माण होता है चट्टानों का, वो कैसी होती है, फेकोलिथ टाइप की चट्टानें होती हैं, या कह सकते हैं उसको फेकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है सिल। सिल आपने देखा होगा कि जो आमतौर पर हम घर में जो है मसाला पीसने के लिए सिल का प्रयोग करते हैं, तो वो एक चट्टान का पार्ट होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, उसको गड्ढे करके हम उसमें सिल बटने से हम उसमें मसाला पीसते हैं। तो ये जो उदाहरण है सिल जो है, ये लावा का क्षैतिज रूप है। जब लावा जो है क्षैतिज रूप में जम जाता है, एक अच्छी खासी उसकी परत बन जाती है, तो उसको हम कट करके निकाल लेते हैं, तो वही किसका एग्जाम्पल है, सिल का, यानी कि जब लावा क्षैतिज रूप में जम जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिल। नेक्स्ट है डाइक, किसे कहते हैं, तो डाइक जो होता है वो लावा का
लंबवत रूप होता है। जब लावा जो है परपेंडिकुलर वे में जमा होता है, जमा होगा, ठीक है, जम जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। नेक्स्ट है सीट। क्या होता है सीट? तो सीट जो है सिल का ही एक जो है रूप है, लेकिन जो सीट होता है वो सिल की पतली परत होती है, सिल की मोटी परत होती है, सिल मोटी परत होती है लावा की, लेकिन जो सीट है वो लावा की पतली परत होती है, लेकिन होता है ये भी क्षैतिज है। तो इस प्रकार से ये सारे जो टर्म है वो लावा से संबंधित है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और थर्ड है मृत ज्वालामुखी। यानी पहला सक्रिय ज्वालामुखी, नाम से लग रहा सक्रिय है, मतलब इस मीन्स इसमें से उद्गार, लावा का उद्गार कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा है प्रसुप्त, इसका मीन्स अभी शांत है और कभी भी इसमें से उद्गार हो सकता है, कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ से लावा बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है मृत या ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी यानी कि ये ऐसा ज्वालामुखी है, ऐसा वॉल्केनो है जिसमें उद्गार हो चुका है और अब भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है, यानी यहाँ से लावा निकलने की संभावना नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। कह रहे इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं? 500। यानी सक्रिय ज्वालामुखी का मीन्स जो अभी भी क्रियाशील है, जिसमें से कंटिन्यू जो है लावा बाहर निकल रहा है। और पूरे जो है विश्व में अगर जो हम बात करें तो 500 जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, 500 जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें जो है पूछे जाते हैं कई, इसमें से जो है फेमस है, जैसे स्ट्रोम्बोली है। स्ट्रोम्बोली को जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ से लाइटनिंग यानी कि इसकी लावा की जो चमक है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। दूसरा है कोटोपैक्सी, जो विश्व का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है इटली का एटना, ये भी एक फेमस जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर जो हम कहेंगे कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है, तो वह है किलाइयू। और किलाइयू जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और अगर जो हम कहेंगे कि आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो आकार के हिसाब से वो है मोना लोआ, और ये भी यहीं पर जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में ही स्थित है। तो इस प्रकार से जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो जो है उनकी ये फीचर्स होते हैं, और कुछ यहाँ पर हमने उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ये क्या होता है, तो कह रहे हैं जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, यानी पहले कभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, यानी कि इसमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है इनको हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर जो हम देखेंगे तो इटली का जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है जापान का जो फ्यूजियामा है, वो भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और माउंट एडम्स है, ये अमेरिका का, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका का एक माउंट एडम्स जो ज्वालामुखी है वो भी एग्जाम्पल है किसका, प्रसुप्त ज्वालामुखी का। नेक्स्ट तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे नाम से लग रहा है शांत ज्वालामुखी, तो क्या कहते हैं इसको, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं, यानी कि बंद हो चुके होते हैं। पहले ही ये कभी सक्रिय था, वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है, भविष्य में कोई विस्फोट की संभावना नहीं है और आगे भी इसमें जो है विस्फोट नहीं होगा। तो ऐसी जो ज्वालामुखी है उनको हम क्या कहेंगे, शांत या मृत ज्वालामुखी इसको कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर जो हम बात करें तो किलिमंजारो है, कहाँ पर, अफ्रीका के किलिमंजारो। और म्यांमार में का जो है पोपा, म्यांमार का पोपा जो है ये उदाहरण है इसका। और पाकिस्तान का जो कोह सुल्तान है वो भी इसका उदाहरण है किसका, शांत ज्वालामुखी का। तो इस प्रकार से आज हमने जो है डिस्कस किया कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। एक पार्ट ज्वालामुखी का रह गया है जिसमें मुख्य मुख्य ज्वालामुखी को जो है डिस्कस करेंगे और उनकी जो खूबियां हैं वो हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।